नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आदिसागर यूट्यूब चैनल में। जय माता रानी दोस्तों, 3 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के पहले गुरुवार के दिन तुलसी की मिट्टी से करें यह अद्भुत उपाय। माता रानी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इतना धन बरसेगा कि बनोगे करोड़पति मिलेगा। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति माता रानी और माता लक्ष्मी करेंगी। आपकी हर इच्छा पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आप बन जाओगे करोड़पति। क्योंकि इस नवरात्रि के पहले गुरुवार को नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही अधिक होता है। इस दिन आप सभी को तुलसी की मिट्टी वाला यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है और कहां पर करना है, साथ ही उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से भेज दीजिएगा, जिससे आपको भी उनके पूजा करने का कुछ पुण्य प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, वह 3 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के पहले गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय से पूरी हो जाती है। इस दिन का प्रभाव इतना अद्भुत होता है कि जिन लोगों ने यह उपाय किया है, उन्हें इसका सकारात्मक फल अवश्य मिला है। कई बार जीवन में हम समस्याओं का सामना करते हैं और हमें यह भी नहीं पता होता कि यह समस्याएं क्यों आ रही हैं और किस कारण से हमारा जीवन कष्टों से घिरा हुआ है। लेकिन इस विशेष दिन पर तुलसी की मिट्टी से किया गया यह उपाय सभी कष्टों का निवारण करता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। अगर आप भी 3 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के पहले गुरुवार के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस उपाय को ध्यान से समझ लें और इसे सही तरीके से करें, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे आपको उसकी वजह का अंदाजा भी ना हो, इस उपाय से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 3 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के पहले गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उस फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को नवरात्रि के पहले गुरुवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के पहले गुरुवार प्रतिपदा तिथि के भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं।
तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 3 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के पहले गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के पहले गुरुवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। नवरात्रि के पहले गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कि जब भी नवरात्रि के पहले गुरुवार प्रतिपदा तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की परेशानी चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते, नौकरी करने में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको को धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस नवरात्रि के पहले गुरुवार प्रतिपदा की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। उससे पहले जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि नवरात्रि के पहले गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी परेशानी के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी तुलसी की मिट्टी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 3 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के पहले गुरुवार के दिन तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेना। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान और महाधनी बनना चाहते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी धन चाहिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए, तुलसी का जो पौधा होता है, ये कोई साधारण पौधा नहीं होता है, माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है तुलसी का पौधा।
और माँ लक्ष्मी की ही कृपा अगर आपको हासिल करनी है, आपको चाहिए कि आपके घर पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। तो माँ लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना होगा। और श्री हरि विष्णु जहाँ होते हैं वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब आप तुलसी के उपाय करते हैं, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां का वातावरण सकारात्मक होता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को लाकर गलत दिशा में लगा लेते हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि यह मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत बार तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके घर में भी अगर कोई भी एक ऐसा तुलसी का पौधा है जो सूख गया है, तो तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करेगा और महाधनी बनाने का काम भी करेगा। क्योंकि तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी ऐसा समझिए कि आपके जीवन में इस तरह से धन को लेकर आएगी जिसके बाद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी आप इतना धनी भी बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है और किस समय आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। कितनी? 7 तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। चाहे तो